बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद खान हूँ। अच्छा, मैं एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ आज। ज़बरदस्त इसलिए कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं एम्बेसी के अंदर, कोई भी एम्बेसी हो, पोलैंड की एम्बेसी हो, जर्मनी की एम्बेसी हो, ग्रीस की एम्बेसी हो, तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ता है। और कुछ वीज़ा जो है वो इंटरव्यू बेस होते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो आपको आपको पॉइंट्स मिलते हैं और इसी के बिहाफ पर आपको वीज़ा मिलता है। तो 20 क्वेश्चंस मैंने सम अप किए, जो अक्सर एम्बेसी बहुत ज़्यादा पूछती है, और उसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। जो जब मैं पोलैंड अप्लाई कर रहा था तो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए। अच्छा, जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके फाइल से रिलेटेड ही आते हैं। जो फाइल आप जमा कराते हैं उसी से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि जब वीजा ऑफिसर के सामने आपकी फाइल आती है तो वो पेज पलट पलट के जो जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस वो पूछता रहता है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो ड्रेसिंग सेंस को समझना है, ड्रेसिंग कोड को समझना है। अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट लगना चाहिए आपको। ड्रेसिंग से हाइजीन का ख्याल रखिएगा। और अगर आप बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिजनेस की तरीके से ड्रेसिंग होनी चाहिए, और टूरिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एज अ टूरिस्ट लगने चाहिए। और आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। कोई घर आपके आता है और आपको उसने बड़ा परफ्यूम अच्छा लगाया और अच्छे कपड़े पहने, तो आप उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे। और अगर कोई ऐसा मैला कुचैला आ जाएगा बंदा जिसके पास से बदबू आ रही होगी और नहाया नहीं होगा, तो आप उसको बोलेंगे भाई कौन हो, भाई कहाँ आ रहे हो। तो इसी तरीके से एमबीसी होती है। एमबीसी देखती है आपकी अपेयरेंस, देखती है कि किस तरीके से आप हो, कितना आपने हाइजीन का ख्याल रखा है, किस तरीके से ड्रेसिंग है आपकी। उसके बाद फिर वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है। अच्छा, जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, आपने प्रीवियस एजुकेशन जो है वो कहाँ से हासिल किया और कौन से फील्ड में आपने हासिल की है। तो आपने जवाब दे देना है कहाँ कहाँ से, कौन सा कॉलेज है आपका, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, और किस फील्ड में आपने जो है वो अपना प्रीवियस एजुकेशन कंप्लीट किया है। अच्छा, वो फिर पूछता है कि आपने जो कंट्री चूज किया उसमें जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी फील्ड है। ये भी आप बताना होता है कि ये यूनिवर्सिटी और ये कोर्स है। और फिर वो पूछेगा आपसे ये यूनिवर्सिटी ये कोर्स क्यों चूज किया आपने। तो इसकी रिसर्च आपको करनी होगी, जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर उसकी रैंकिंग और चीज़ें देखनी होंगी कि क्या क्या वो पढ़ा रहे हैं। और आपने बस रिसर्च करना है कि कौन सी ये यूनिवर्सिटी जो आपने चूज की है क्यों अच्छी है, और ये फील्ड आपने क्यों चूज की है। वो रेलेवेंसी में रहते हुए आपने चूज की होती है, वो आप बता सकते हैं भाई मेरी रेलेवेंसी में प्रीवियस एजुकेशन जो मैंने की है उससे रेलेवेंसी में मैंने ये चूज की है। अच्छा, इसके अलावा पूछता है कि कोर्स आउटलाइन क्या है, वहां जाकर आप जो पढ़ने वाले हो वो कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सेमेस्टर हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आपको ही पता होना चाहिए। तो वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। आप उसको नोट डाउन कर सकते हो कि कौन से कोर्स आउटलाइन है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उस कंट्री में जाके, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, टीचर का नाम अक्सर पूछ लेते हैं वो, कि जो है वो अच्छा, अक्सर वो टीचर का नाम पूछ लेते हैं, टीचर का नाम बताइए, प्रोफेसर का नाम बताइए कि कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर वेबसाइट पे मौजूद है उसकी डिटेल तो आप उसको भी उनको बता सकते हैं। अच्छा, अकोमोडेशन पूछते हैं वो, अकोमोडेशन कहाँ की है, तो आपने बता देना भाई अकोमोडेशन मेरी हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी का है। वहाँ से कंफर्मेशन भी आ जाती है जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं। तो वो आप दिखा सकते हैं कि मेरा कंफर्मेशन लेटर जो है वो अकोमोडेशन का लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, जो मेन क्वेश्चन वो हमेशा पूछते हैं एज अ स्टूडेंट से, कि आफ्टर स्टडी आपका क्या प्लान है, आप वहाँ रहेंगे, वापस आएंगे। तो मुझसे क्वेश्चन दिया गया था, और मैंने जो है उनको ये आंसर किया था कि क्योंकि उनको भी पता होता है कि खासतौर पे पाकिस्तान ही जा रहा है तो फिर वापस कहाँ आएगा वो। तो मैंने आंसर किया था कि सर मैं अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू करूंगा और इस यूनिवर्सिटी में करूंगा। मैंने टॉप रैंक यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर लिया था और फील्ड का भी देख लिया था कि अगर मैं इन फ्यूचर और स्टडी को कंप्लीट करता हूँ तो कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करता हूँ। तो मैंने उसका एड्रेस भी उसको बता दिया था कि भाई ये जो है वो यूनिवर्सिटी है और इसमें मैं पढ़ना चाहूँगा। तो वो इस मेरे इससे मैंने ये भी कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूनिवर्सिटी अलाउ करती है फर्दर स्टडी के लिए तो मैं करूँगा, गवर्नमेंट मुझे वहाँ की अलाउ करती है तो मैं अपने फर्दर स्टडी वहाँ कंप्लीट करूँगा, वरना मैं वापस आ जाऊँगा। मैं इलीगल नहीं रहूँगा, मैं लीगल रहूँगा। तो उसको ये मेरा आंसर शायद बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वीज़ा भी लग गया था। अच्छा, इसके अलावा वो पूछते हैं कि स्पॉन्सर कौन है आपके। तो स्पॉन्सर आपने बता देना है फादर, मदर, बड़ा भाई या बड़ी बहन, इन चार के अलावा तो और कोई बन नहीं सकता। तो इन चार में आपने जो भी बना हुआ है स्पॉन्सर उसकी डिटेल आपने उनको दे देनी है। फिर वो पूछेगा बैंक स्टेटमेंट कितनी, आपने बैंक स्टेटमेंट बतानी है, इतनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो की है।
अच्छा, फैमिली मेंबर्स पूछता है वो, जब एफआरसी देखेगा तो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है और क्या 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 करता है, पढ़ता है, जॉब करता है, इंडिपेंडेंट है। तो आपने कोशिश करनी है कि इंटर जिन्होंने कर लिया तो उनको इंडिपेंडेंट दिखाएं कि भाई वो अपनी जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वो अपना कमाते हैं। इससे होगा ये कि आप का जो स्पॉन्सर है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी आ जाएगी और दूसरे आपके सिबलिंग्स की नहीं आएगी, तो इससे वीज़ा रेशियो आपका बढ़ जाएगा। इससे फ़ायदा होगा आपको। अगर वो देखेगा इंडिपेंडेंस ज़्यादा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है आपके स्पॉन्सर पे, तो फिर वो देखेंगे यार ये तो अमाउंट कम है, या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वो, यार ये मुश्किल होगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो ये स्पॉन्सर कैसे कवर करेगा, क्योंकि इसके घर के भी अखराजात हैं। तो आपने कोशिश करना है इंडिपेंडेंट दिखाना है अपने सिबलिंग्स को। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती है तो ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस आपने दिखा देना है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दिखा देना है, फाइल में लगा ही देना है कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। अच्छा, स्टडी गैप है आपका तो बता देना भाई इस स्टडी गैप के दौरान मैंने ये किया है, या डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट को पहले से लगा दीजिएगा ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सकें अपने गैप को। अच्छा, कोई ब्लड रिलेशन कोई यूरोप में मौजूद है या किसी भी मुल्क में मौजूद है, पूछेगा ब्लड रिलेशन आपका कोई बाहर है तो बता देना यस, ये बंदा जो है वो बाहर है और ये करता है। उसकी डिटेल आप दे दीजिएगा क्योंकि उनके पास डेटा होता है। अगर आप झूठ बोलेंगे और उनके डेटा में आ रहा होगा तो फिर आपके वीज़ा में मुश्किलात होंगी। अच्छा, ये अगर वो क्वेश्चन पूछेगा, अगर सेम कोर्स अगर पाकिस्तान में मौजूद हो तो आपने यहाँ से क्यों नहीं पढ़ा, यहाँ से मतलब क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे आप, तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि भाई अगर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ तो ये डिसएडवांटेज है, और अगर मैं दूसरे मुल्क में जाकर पढ़ता हूँ तो ये एडवांटेज है। तो ये इस पर आपको रिसर्च करनी होगी, आपको बताना पड़ेगा ये कोर्स क्यों मैं यहाँ से नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि अब वो पूछेगा पाकिस्तान जब आप वापस आ जाओगे आपका क्या प्लान है, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैं जॉब करना चाह रहा हूँ तो आपके पास कंपनीज होनी चाहिए कि इस कंपनी में, वो पूछेगा किस किस कंपनी में आप जो है वो अप्लाई करोगे इन फ्यूचर। तो आपके पास 3-4 कंपनीज के नाम होने चाहिए कि भाई ये कंपनी टॉप रैंक कंपनीज है मेरी फील्ड से रेलेवेंसी में, तो मैं इनमें अप्लाई करूँगा। तो वो समझ जाएगा यार वापस आके भी इसकी रिसर्च अच्छी है, तो यकीनन ये जेन्युइन स्टूडेंट है, वापस आएगा लाजमी। तो ये भी आपके पास होना चाहिए वैलिड रीज़न इसका। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पासपोर्ट पे कोई रिफ्यूज़ल है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके पास होने चाहिए कि ये आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, किस रीज़न से हुआ है रिजेक्शन। कोई बुरी बात नहीं है, आप उनको बता सकते हैं भाई ये रीज़न है, इस वजह से जो है वो मेरा जो है वो रिजेक्ट हुआ है वीज़ा। तो ये आप इसको क्लियर कर सकते हैं इसको। बाकी उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में कवर हो गई होंगी। मुझे उम्मीद है 95 to 98% जो है वो मैंने क्वेश्चन से उसको कवर कर लिया है। तो अगर आप इंटरव्यू देने से पहले इस वीडियो को देखते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा वीडियो होगा। जो फाइल जमा कराते हैं ना, बस उसका आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ डॉट लगा हुआ है, इतना भी आपको इल्म होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो इंटरव्यू आपका अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।